पितृदेवतापूजनम् ॐ प्रेताजयता नर इन्द्रो वः सर्वमागच्छतु स्वाहा सर्वमागच्छतु ॐ पितृदेवताभ्यो नमः ध्याये ध्यानारते सर्वोपचारारते गन्धस्मरणीयामः समर्पयामि व्यासपूजनम् विष्णुर्वसत्कारो भूतभव्या भवत्प्रभुः भूतात्मा परमात्मा च भक्तानां परमागतिः उदयाराधिक्यं सभी लोग यथास्थान आरती के लिए खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो रक्षक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की आरती आप को से शांति गीत पावन बोले पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन बोले तो पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती आपीरो आपस में तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर धरती यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति ग्रंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग में मंगल की आरती आपीरो आपस में तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोल जगवंत खोल सब भाग्य बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंत खोल संत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला।
पादादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम देवास्तानि धर्माणि भगवान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्दरा पूर्वे साध्या शान्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसीय साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं सुमन्दपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुगयान्तात्पराधात् पृथुक्ते समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदभ्ये सलोको भिगीतो मरुतः परिविष्टारो मारुतस्यावसनिग्रहे आविच्छदस्य कामप्रिर्विषभे देवासवासदैते ओम मा विश्वतक्षरोदभिस्वतो मुखभिस्वतो बाहुरुदभिस्वतस्पादा सम्मावियान्नमतिसम्पाद्या भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धियै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्बकवाटलाब्जैर्पुण्यागजातिकरवीरसालपुष्पैः विलवप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी विष्णुं पूजयामि जगदीश्वर महे प्रसीदा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वर पूर्वास्वा श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की जय, परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री राधे बोलो भागवत भगवान की। समस्त भगवत प्रेमियों को पुनः आज प्रसूचित किया जाता है, जो भक्तगण अभिग्रह कार्यों में निवृत्त नहीं हो गए शीश
शरणं अतुलित बलधामं हेमशैलावरेहं दनुजवक्त्रसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरणामधीश सकल गुण निधान रघुपति प्रिय भक्तम बात जा रघुपति प्रिय भक्तम बात जा प्रभजन्ति मनोपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मनदयातरवो विनेश तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भीमाय व्योमरूपाय सत्यवक्त्राय महादेवाय देवाय अमृताय नमो। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके नारायणी नमोस्तुते। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाजममुखं परं स्तम्भे जवं किलै किलै बुद्धिविनाशाय ह्रीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल
जय जय की राधे मेरी स्वामिनी मेरा देखो जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को श्री कृष्ण चरणाभ्यां नमः श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बोल बांके बिहारी लाल की जय बोल राधा रानी सरकार की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल भागवत महापुराण की जय बोल रामचंद्र भगवान की जय बोल राजराजेश्वरी माँ भगवती श्री पीताम्बरा मैया की जय बोल सिद्धि विनायक भगवान की जय बोल हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आइए मेरे प्यारे प्रेमी बंधु नारायण स्वरूप भगवान वंचित कल्पतरों की वांगना की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के इस शुभ पावन अवसर पर इस सुंदर पावन बेला पर शुक्रताल के तट पर बट वृक्ष के नीचे बैठ करके संत शिरोमणि परमहंस श्री सुखदेव राजा परीक्षित के लिए कथा का रसपान करा रहे हैं। और बहुत ही आनंद यहाँ पर बरस रहा है। भगवान की कृपा सबके ऊपर बरस रही है। सेंचुरी मिल वर्ली महाराष्ट्र के इस सुंदर पावन स्थान में बैठ करके महाराष्ट्र की वह सुंदर पावन धरा पर बैठ करके हम आप सभी लोग ज्ञान की गंगा की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और आज तृतीय दिवस की कथा में हम आप सभी लोग प्रवेश हो रहे हैं। और आज के यजमान जो हमारे भैया रजनीकांत दीक्षित जी एवं लल्लन गोपाल जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके सभी सुयोग पुत्रों के लिए भी, और आज के यजमान जितने भी थे सभी यजमानों के लिए, यजमान पत्नियों के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। आप समस्त भक्तों के लिए भी इस व्यासपीठ से साधुवाद और आशीर्वाद। आप सभी के हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी के लिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। सभी लोग एक बार बड़े प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्ण। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। मेरे साथ में सभी लोग गाएंगे। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी गिरधारी, वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी गिरधारी, वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी।
बिहारी बांके बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी गिरधारी बांके बिहारी वृंदावन कुंज बिहारी ओ वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी ऐसे दोनों हाथ को उठा कर क्या बोल हरि राधा रमण लाल की जय हो। पहने यह कुंडल यूं ही रहूं अलका बन जो ही सवारे रहो। एक भक्त भगवान के पास में गया और जाने के बाद में भगवान से कोई भक्त कहता है कि पहने यह कुंडल यूं ही रहो अलका बल यूं ही सवारे रहो अधरामृत पान कराते हुए हर कंजे में मुरली धारे रहो हरे कंजे में मुरली धारे हरे कंजे में मुरली धारे रहो हरे कंजे में मुरली धारे रहो बांके बिहारी गिरधारी बांके बिहारी गिरधारी वृंदावन वाले कुंज बिहारी ओ वृंदावन वाले कुंज बिहारी। देखिए आप लोग बहुत धीरे से बोलते हैं, थोड़ा जोर से बोलो। एकादशी तो है नहीं, एकादशी है तो क्यों धीरे धीरे बोल रहे हैं? बांके बिहारी गिरधारी जोर से वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी आपके तो हैं ही ठाकुर जी, और जो अपना मानते हैं
और घर में बुलाना चाहते हैं ठाकुर तो कल भगवान का जन्म है, तो भगवान अवश्य आपके घर में आएंगे, माखन खाएंगे। लेकिन कैसे आएंगे, उन्हें बुलाना पड़ेगा। भगवान है तो हाथ ऊपर कीजिए, बुलाते हरि बोल। लाल की जय। बिहारी के जो नेत्र है ना वो इस प्रकार है कि जो एक बार देख लेते हैं ना तो बाकी बिहारी का ही हो जाता है। जिस प्रकार हम अपनी आंखों में काजल को बसाते हैं, काजल के माध्यम से काजल की तरह अपनी आंखों में ठाकुर को बसा करके देखिए, भगवान भी आपके आंखों में हमेशा के लिए बस जाएंगे। अनियारे दृगों से निहारे रहो, कहीं जाओ न प्यारे छोड़ हमें, कहीं जाओ न प्यारे छोड़ हमें, बने जीवन प्राण हमारे रहो, बने जीवन पर वो डूबते डूबते भी तर गए, जिन पर तू मेहरबान था। जिसके ऊपर भगवान मेहरबान हो जाए वो डूबते डूबते भी बच जाता है। आप लोग तो संसार में डूब रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई जल में डूबता है तो वो हाथ उठाता है क्यों उठाता है? कि मुझे कोई बचा ले। इसलिए कीर्तन में जब हम कीर्तन में बैठ करके कीर्तन गाएं तो दोनों हाथों को ऊपर करके हमें गाना चाहिए कि भगवान मैं संसार में डूब रहा हूँ, आप मुझे आकर के बचा लीजिए।
जब मैं कल आप लोगों से जब मैंने बोला आप लोग गाइए, तो हमारी माताओं ने बहुत अच्छा गाया था, यानी कि बहुत सुंदर। और एक बात बताएं, फिल्मी सॉन्ग सुर में गाएं तो चलो अच्छी बात है, गाते हैं, गाना चाहिए, लेकिन भगवान के कीर्तन में सुर हो तो ठीक और नहीं हो तो भी ठीक, लेकिन गाना चाहिए, जैसे भी हो गाना चाहिए। तो सब लोग साथ में गाएंगे। बाकी बिहारी बिहारी, आवाज थोड़ा जोर से निकालिए, तो आए हैं आप लोग। शाम को 7, 7:30, 8 बजे तक सफर करना है? बाकी बिहारी वृंदावन वाले मेरे, वृंदावन वाले बाकी बिहारी बिहारी, वृंदावन वाले मेरे बिहारी, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सभी लोगों को एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। हमारे भैया जो पीछे जो उस पर बैठे हुए हैं, वो लोग तो ऊपर हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। क्यों? महाराज जी नहीं देख रहे हैं। अरे मैं नहीं देख रहा हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर तो देख रहा है, इसलिए हाथ उठाना चाहिए, जोर से बोलना पड़ेगा। आइए पुनः उसी सत्र में भगवान की उस अमृतमयी बेला में फिर से प्रवेश हो रहे हैं। अंतोगत्वा कल द्वितीय दिवस के
कथा को अंतिम समय में विश्राम पर किया। कथा थी, कहां पर थी कथा कल? पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। भगवान को जगतपति जगत परमेश्वर कहा जाता है। पाहि पाहि का अर्थ होता है कि हे माधव, हे ठाकुर, हमारी रक्षा करिए। और उस समय की बात है जिस समय उत्तरा के गर्भ में एक शिशु था, एक बालक था, और उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है। अश्वत्थामा के लिए पांडवों ने अच्छा नहीं किया। ये अश्वत्थामा सोच रहा है कि पांडवों ने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। पहली बात, मैं उनका भाई गुरु पुत्र हूं, और गुरु जी का पुत्र तो हमारा भाई होता है। वो अश्वत्थामा यह सोच रहा है कि आज मेरा अपमान कर दिया है। ब्राह्मण का अपमान हो जाए वह मृत्यु के समान है। अश्वत्थामा को मारने से भगवान ने क्यों रोका था? ब्रह्म बंधुर्ना हंतव्य आतताई बधारणा। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक बात और है कि अश्वत्थामा के लिए वरदान है चिरंजीवी का। संसार में 8 लोग चिरंजीवी हैं। आज भी वह देवता इस संसार में है, आज भी है। कौन कौन से हैं? जब हमारे बच्चों का जन्म दिवस आए, बर्थडे आए, उस समय हम इस मंत्र का, इस श्लोक का पाठ करें तो हमारे बच्चों की उम्र बढ़ती है। कौन कौन से देवता अमर हैं? अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परश्चु रामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः तथा अष्टम मार्कण्डेयवाच। 7 लोगों का नाम इस श्लोक में है। 8 में मार्कंडेय जी हैं। लास्ट दिन कथा आएगी, जिन्हें भोलेनाथ जी के 5 वर्ष दिए हुए हैं। और भोलेनाथ जी के 5 वर्ष कितने हैं पता है? जब ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं, तब भोलेनाथ जी का 1 साल होता है। तो आप लगाइए, और ब्रह्मा जी के 100 साल, हमारे 100 साल और ब्रह्मा जी का 1 दिन, तो चिरंजीवी। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, वेद व्यासी, हनुमान जी महाराज, विभीषण जी, कृपा परशुरामश्च, परशुराम, सप्तैते चिरंजीविनः। आज भी ये देवताएं कई लोगों के लिए दर्शन हुए हैं। 5 साल पहले तो बनारस में एक ब्राह्मण के लिए हनुमान जी, विभीषण जी,
और वेद व्यास जी का दर्शन हुआ था। और अश्वत्थामा का दर्शन तो कई लोगों के लिए हुआ है, कई लोगों के लिए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के उस घनघोर जंगल में आज भी अश्वत्थामा के मस्तक से पीप निकलती है। वो क्यों निकलती है कि जब ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या, बोले ब्राह्मण को कैसे मारना चाहिए, बोले उसके मस्तक की ज्ञान की चक्षु की जो मणि है उसको निकाल लीजिए, ज्ञान नहीं रहेगा। इसलिए मस्तक से पीप निकलती है। और अश्वत्थामा एक बाल्टी लेकर के घी मांगता है। बनारस में प्रातः 4 बजे आज भी हनुमान जी, विभीषण और वेदव्यास नित्य स्नान करने के लिए आते हैं। तो एक ब्राह्मण को पता चला तो छिप करके देखा, वो 7-7 फुट के भगवान दिख रहे थे। रहा नहीं गया, चलो दर्शन कर लेते हैं। पास में पहुंचे, भगवान ने कहा छिप करके देख लिया, दर्शन हो गया। अब अगर आप किसी से कह दोगे तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और उस ब्राह्मण ने 1-2 महीने तो अपने पेट में रख ली बात। देखिए, जब कोई बात बड़ी बात हो और किसी को वो बात मिल जाए तो वो पचा नहीं सकता है। जब तक वह बात वो एक दूसरे इंसान से कहेगा नहीं, जब तक उसकी ना तो रोटी पचेगी ना उसको नींद आएगी, वो बेचैनी से कभी ना कभी कुछ न कुछ करता ही रहेगा। जो ज्यादा बोलता हो वो अचानक बोलना बंद कर दे तो समझ जाओ इसके अंदर कुछ चल रहा है। कम बोलने वाला ज्यादा बोलना लग जाए तो समझ जाओ इसके अंदर कुछ चल रहा है, इसको कोई काम पड़ गया या इसके अंदर कोई ना कोई चिंतन चल रहा है। अब पंडित जी बोल नहीं रहे थे, चुपचाप थे। पूछा किसी ने, बता दिया, और 20 मिनट बाद उनका देहांत हो गया। आज भी वृंदावन आप जाएंगे तो आपने नाम सुना होगा निधि वन। निधि वन में आज भी वहां पर लाइट की सुविधा नहीं है। शाम को 5 बजे ही वह स्थान को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आज भी वहां पर श्याम सुंदर आते हैं। आज भी वहां पर 2 चीज शाम को रात्रि में रखी जाती हैं। एक रथ को रखा जाता है, सजा करके बढ़िया साफ सुथरा धो करके साफ किया जाता है, और एक बिस्तर को लगाया जाता है। जो रथ है वह रथ सवेरे कीचड़ में लगा हुआ मिलता है, और जो बिस्तर रहता है वो अस्त और व्यस्त मिलता है कि इस पर आज कोई सो के गया है। और निधि वन की विशेषता, सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यह है कि जो वृक्ष है, जो डाली है वो सूखी है, कई सालों से सूखी है, लेकिन उनके पत्ते आज भी हरे के हरे हैं। एक कैसी महिमा है, जड़ सूख चुकी है लेकिन उसके पत्ते हरे हैं। बोले ये साक्षात गोपियाओं का प्रेम है। बोले प्रेम में वह शक्ति है, इंसान मर जाता है तो जो इंसान है वह उसकी जड़ है, और जो प्रेम है वो उसके पत्ते हैं, वो हमेशा खिलते रहते हैं। इसलिए संसार में आने के बाद में हर इंसान के लिए प्रेम करना चाहिए। और प्रेम कैसा हो? अच्छा, लोग कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का। प्रेम का 2.5 अक्षर क्या है? क्या है? प्रेम में तो 2.5 अक्षर है, लेकिन प्रेम का वास्तव में 2.5 अक्षर है क्या? जोड़ा तो होता है। प्रेम का 2.5 अक्षर है सत्य। जैसे पति पत्नी में अगर प्रेम है, उस प्रेम में सत्यता है तो प्रेम है, और अगर सत्य नहीं है तो प्रेम नहीं है, वो मिथ्या प्रेम है।
रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। कि नहीं मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटका, टूटे से फिर ना जुड़े इसीलिए प्रेम में कभी गांठ नहीं पड़नी चाहिए। तो प्रेम का अर्थ क्या है? सत्य। देखिए सत्य क्या है? हम अपने प्रेमी से प्रेम करते हैं तो उसमें सत्यता है, यानी कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। जा कहीं रहे हैं, बता और कहीं रहे हैं। कई लोग पूछते हैं भैया भैया कहां से आ रहे हो? बोले कहीं नहीं, यहीं से आ रहे हैं। अब यहीं पता नहीं यही है कि 20-50 किलोमीटर दूर है। कहां जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, यहीं जा रहे हैं। जा रहा है और यहीं जा रहा है। लोगों का, क्योंकि इंसान है ना, बड़ा विचित्र है। तो इस संसार में भगवान से प्रेम करना चाहिए। पाही पाही महायोगिन। उत्तरा ने भगवान को बुलाया। उत्तरा का अर्थ यह था, देव देव जगत पिते। अरे देवों के भी देव, हे जगतपति, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे द्वारकानाथ, आप मेरी रक्षा मत कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। कहते हैं भगवान को बुलाने में हम देरी करते हैं, भगवान आने में देरी नहीं करते। भगवान कहते हैं तुम एक कदम आओ, मैं 7 कदम आगे आने के लिए तैयार हूं, पर मन तो बनाओ। कई लोग कई जगह ऐसा होता है, कोई कथा करवाते हैं तो बोलते महाराज जी हम 4 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। कैसे होगी कथा? यजमान बनना है। मैं ये कहता हूं यजमान बन जाओ, पहले दिन बैठ कर के देखना, शक्ति मिल जाएगी। हम अपने मन को बनाएं। शरीर में शक्ति नहीं है, लेकिन जब हम भगवान की कथा को सुनने के लिए मन बना करके बैठ जाएंगे, और जब बैठ जाएंगे तो भगवान शक्ति भी दे देंगे, और हम 4 घंटे की कथा नित्य सुन लेते हैं। आलस नहीं होना चाहिए। आलस करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं हम। और देखिए भगवान आए, अंगूठे का रूप लिया भगवान ने, अंदर दर्शन दिए। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कहते हैं कि मनुष्य के गर्भ में भी दर्शन देने के लिए चले जाते हैं, जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है। भगवान कैसे हैं? हे ज्ञानवान भगवान, मुझको भी ज्ञान दे दो, करुणा की 4 बूंदें करुणा निधान दे दो। करुणा की 4 बूंदें, 4 बूंद ही हमें चाहिए, उससे मेरा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान कैसे हैं? भगवान करुणा निधान, करुणा करते हैं।
करुणा इतनी करते हो शरणागतों पे। भगवान की चार बूंदों में भी बहुत जादू है। अब देखिए, कई लोग भगवान के नाम का नशा करते हैं, उनको सुबह से लेकर के शाम तक भगवान का ही नशा चढ़ा रहता है। अच्छा, इस संसार में और भी लोग हैं जो नशा करते हैं। जैसे कि कई लोग मदिरा का सेवन करते हैं। एक बात बताएं, अगर माताएं चाहें तो अपने अपने पति को सुधार सकती हैं जो नशा करते हो। स्त्री के हाथ में, देखो, घर को बनाना माता के हाथ में है, लेकिन सुधारना आता हो। कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पियो सुबह को उतर जाएगी। तू पी ले हरिदाम का प्याला, तेरी जिंदगी नशे में गुजर जाए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात के पी लो सवेरे उतर जाएगी। और रात्रि से लेकर के सुबह तक दशा कितनी खराब होती है। पता चलता है कि पत्नी के चरणों में डले, पता चला कि पत्नी का तमाचा ही लग गया, कभी रास्ते में आ रहे हैं तो पता चला कि नाली में ही गिर गए। अरे ऐसा भी नशा क्या करना। देखिए, नशे का नाम है शराब। क्या नाम है? शराब। पहले शरीर बर्बाद हो जाएगा, तो रोग और बाबा ने होता है बर्बाद होना, इसमें तो बर्बादी है। राम नाम की माला को पी करके देखो, एक बार जिसने इसको पी लिया फिर यह नशा उतरने वाला नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं दुनिया की डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, और हमें दुनिया डर नहीं है। और हमें दुनिया की परवाह नहीं है। लोग पीते हैं और पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते हैं और गिरते भी नहीं हैं। अरे ऐसी वस्तु का सेवन करो जिसमें लाभ हो, हमारी इज्जत आए, हमारी इज्जत बने। तो भगवान ने आज करुणानिधान का रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में गए। उत्तरा के उस बालक के लिए दर्शन दिया। देखिए, परीक्षित नाम क्यों पड़ा, किसी को पता है? परीक्षित नाम क्यों पड़ा? परीक्षित नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जन्म जब परीक्षित का हो गया तो नाम रखा था विष्णुरात। क्या नाम रखा? विष्णुरात। विष्णु ने रक्षा की, रात्रि में रक्षा की, इसलिए विष्णुरात नाम है। लेकिन जब 5 साल के होने के बाद में परीक्षित जी हर इंसान के अंदर भगवान को देखते थे, उसकी परीक्षा लेते थे, इसलिए संतों ने नाम रख दिया परीक्षित। अच्छा,
परीक्षा क्यों लेते थे? आप लोगों ने, माताओं ने देखा होगा कि जब बहुत समय पहले, आज भी है, कि जब बच्चे का जन्म होता था तो पहले घर में ही होता था। जब बच्चे का जन्म जिस समय होता था उस समय हम दीपक को जला देते थे या कोई ध्वनि को करते हैं तो बच्चा शांत होता है। अच्छा, दीपक को जलाने के बाद में बच्चा और संतान वह पुत्र क्यों चुप हो जाता है? क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो प्रकाशमान है, और जब दीपक को जलाते हैं वह दीपक की तरह, दीपक के प्रकाश की तरह भगवान का स्वरूप है। वो दीपक में भगवान को देखता है कि भगवान अभी आप मेरे पास में खड़े हैं, भगवान अभी छोड़ करके नहीं गए हैं। इसीलिए वो संतान व पुत्र चुप हो जाता है। सूर्य कोटि समप्रभा, भगवान के शरीर में एक सूर्य में अनेक अनेक सूर्य विद्यमान है। भगवान के दर्शन करने के लिए हमारे पास में दृष्टि नहीं है, हम एक सूर्य को नहीं देख पाते हैं। अप्रैल मई में आप सूर्य को नहीं देख पाएंगे दोपहर के 12 बजे। ऐसे भगवान में एक सूर्य नहीं, कोटि सूर्य समप्रभा, हजारों सूर्य हैं उनके चेहरे में। इसलिए वो सूर्य की तरह देखने के लिए, सूर्य को देखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता है। दृष्टि ठीक होनी चाहिए। अब परीक्षित जी थोड़े बड़े हुए, और भगवान आज बहुत सुंदर रूप में दर्शन दिया। कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बाके बिहारी। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल,
सुंदर श्याम सलोना तेरी बेड़ी बेड़ी हवा में सर सर करता हवा में सर सर करता पीतांबर बनवाला हवा में सर सर करता पीतांबर बनवाला हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर बनवाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे देखिए भगवान सुंदर है कि नहीं? भगवान सुंदर है लेकिन आप लोग सुंदर नहीं हो। बोले क्यों? ऐसे बैठे रहते हो जैसे निमंत्रण में आए हो। अरे भगवान सुंदर है और भगवान की कथा सुंदर है तो ऐसे नहीं तो हाथ उठाइए मस्ती में हरि बोल। कुंडल साजे सिर मोर मुकुट पे राधे कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट में राधे सखियां पगली हो गई जब होठों से बंसी वाले सखियां पगली होती जब जब होठ पे बंसी वाले सखियां पगली हो गई जब होठों से बंसी वाले सखियां पगली होती जब होठों पे बंसी दाता है सावरा सुंदर लागे बिहार कितना लागे प्यारा की पगड़ी वाले ओ सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहार कितना लागे प्यारा और तू जब जब बंसी बजाए तब मोर बिना दिखाए जब जब बंसी बजाए तब मोर बिना चिल्लाए खुला में लहरे उठती कोयल को आत्म कंगन पहने आत्म कंगन पहने वाला
सुंदर आँखों कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे बोले वृंदावन बिहारी लाल बोले बांके बिहारी लाल जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना और यहाँ पर परीक्षित जी का पालन पोषण सुंदर तरीके से हुआ और जब परीक्षित का जन्म हो गया महाभारत समाप्त हो गया और अंतिम समय में जब भगवान अपने स्थान के लिए जाने लगे तो भगवान सर्वप्रथम कुंती के पास में गए। कुंती के पास में जैसे गए और कुंती से कहने लगे भगवान कि कुंती आज कुछ मांग लीजिए। मांगे भगवान ने कहा आज कुछ देने का मन कर रहा है और कुंती मेरे आपके बहुत सारे रिश्ते हैं 4 रिश्ते हैं 4 रिश्तों में 3 रिश्तों से मत मांगो। चौथा जो रिश्ता है उससे कुछ मांग लीजिए। 4 रिश्ते कौन कौन से हैं भगवान से कुंती के? पहला रिश्ता यह है कि आप मेरी बहन सुभद्रा की सास हो। दूसरा रिश्ता यह है कि आप मेरी बुआ हो और तीसरा रिश्ता यह है कि आप हमारे परम मित्र अर्जुन की मां हो। 3 रिश्ते हैं। आप मर जाओगे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। इन 3 रिश्तों से मत मांगिए। एक चौथा रिश्ता है उससे मांग लीजिए। कौन सा रिश्ता है? बोले आप भक्त हो और हम भगवान है। आप जहां भी जन्म लेंगे आपको भक्त बनना है और मुझे भगवान को रहना ही है। इसे भक्त की दृष्टि से मांगिए। भगवान ने कहा दोगे मुझे? भगवान ने कहा जरूर मांगिए। और मैं ये कहता हूं अगर मांगने का तरीका अगर सीखना चाहते हो तो कुंती की तरह सीखिए। कुंती की तरह भाव होना चाहिए। कुंती का भाव देखिए कितना सुंदर है। भगवान से कहा भगवान आप इस मेरी झोली में आप मुझे देना चाहते हो तो विपदा संतुना सस्सु तत्र तत्र जगत गुरु। आप मुझे विपत्ति दीजिए। मुझे विपत्ति दुख मांग रही हो। कन्हैया ने सोचा कि जीवन भर दुख मिला है कुंती को, इसीलिए कुंती सुख की कामना कर रही होगी, सुख कहना चाहती होगी, लेकिन सुख नहीं निकला। सुख के बदले दुख निकल गया, विपत्ति ही। अरे हुआ फिर से मांगो, क्या मांग रही हो? फिर से दुख मांगा, मुझे दुख दीजिए। भगवान ने कहा क्यों दुख लेना चाहती हो? कुंती कहती है मैं इसलिए दुख लेना चाहता हूं भगवान।
बोले क्यों? कि दुख में सुमिरन हर कोई करे, सुख में करे को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहे को। मुक्ति का भाव यही था कि सुख में लोग भूल जाते हैं, मैं सुख नहीं चाहती हूं, दुख रहेगा तो तेरा साथ हमेशा बना रहेगा। उनकी कहती है भगवान अगर मेरे बच्चों के ऊपर दुख नहीं होता ना तो तुम नहीं आते मेरे पास। मेरे बच्चों के लिए लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, आप आए, आपने रक्षा की। मेरे भीम के लिए विष के लड्डू दिए गए, आप आए, आपने रक्षा की। पांचों पांडवों के पांचों पुत्र मर गए, आप थे, उनकी रक्षा हो गई। सुख के माथे सिल पड़े, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। क्योंकि इंसान होश में आता है ठोकर खाने के बाद, दुखों से चोट खाई ना होती तो हे मेरे बाप के बिहारी तेरी याद आई ना होती। कुंती कहती है अच्छा भगवान एक बात बताओ, बोले ये सृष्टि किसने बनाई है? बोले सृष्टि मैंने बनाई है, मेरी सृष्टि है। तो भगवान सुख भी तेरे दुख भी तेरे, किसको छोड़ू किसको पाऊं। ये तो आपके ही है, सुख भी आपका है दुख भी आपका है। तो मैं तो दुख चाहती हूँ कि संसार में आपके भक्तों के ऊपर जितने दुख हो वो दुख हमारी झोली में आ जाए, हमारी झोली में पड़ जाए। कुंती का भाव भगवान के प्रति, बोले भगवान इस दुख के माध्यम से मैं आपको हर पल याद करती रहूंगी। और एक बात यथार्थ सत्य है, आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी फिल्मी हीरो ने कभी कथा कराई है? सुना है कभी? क्यों? किसी मुख्यमंत्री ने कथा कराई है? कभी सुना है? एक मुख्यमंत्री है जो हर वर्ष यज्ञ कराते हैं और कथा सुनते हैं, चंद्रशेखर राव, हैदराबाद तमिल में बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। आप यूट्यूब पर उनका देखिए, एक बार उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, 5000 ब्राह्मण गए थे उनके यहां पर। और वह यज्ञ इतना बड़ा था कि ब्राह्मणों के लिए सुबह से लेकर के शाम तक 3 जोड़ी कपड़े, सुबह अलग पहनेंगे, दोपहर में अलग और शाम को अलग, और बहुत सारी व्यवस्था के द्वारा वो हर वर्ष कराते हैं। वहां पर एक बार मैं गया था, 3 दिन का मेरा प्रवचन था। तो इस संसार में अधिकतर सुख वाले लोग भगवान की कथा को नहीं कराते हैं और ना ही भगवान की कथा को सुनते हैं और ना ही मंदिर जाते हैं। थोड़ा सा दुख आ जाए तो मंदिर दौड़ जाते हैं और सुख रहे तो मंदिर जाने वाले नहीं है वो। आपकी सेंचुरी मिल में कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। कई कॉलोनी है यहाँ पर, बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, 50-50 मंजिल, 70-70 मंजिल। कभी उसका पूजा नहीं हुआ है।
अरे स्थान तो तब पवित्र होता है जब भगवान की कथा हो जाए। जहां भगवान की कथा हो जाए वो साधारण स्थान नहीं रहता है, वो तो भगवान के नाम का ये स्थान बन जाता है, वो स्थान पवित्र हो जाता है। और इस सेंचुरी मील में तो ना जाने कितने यज्ञ कितनी कथाएं हो चुकी हैं। कथा कैसी भी हो, महाराज भी कैसे भी हो, लेकिन कथा तो कथा है। कथा तो सब अच्छी है, भगवान भी सब अच्छे हैं। भगवान ना किसी के बुरे होते हैं, भगवान तो सबके होते हैं और अच्छे ही होते हैं। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। और आज यहां पर परीक्षित जी ने श्री संत शिरोमणि सुखदेव से कहा कि आपने मेरा जन्म बता दिया, आप अपना भी जन्म बताइए कि आपका जन्म कैसे हुआ। और यहाँ पर कुंती को वरदान दे करके भगवान स्वर्गारोहण हो जाते हैं। पांडवों ने एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिख दिया कि शत्रु भी आपकी शरण में आ जाए तो उसको माफ कर देना। और वह पत्र परीक्षित को दे दिया, राजपाट परीक्षित को दे दिया, सौंप दिया। पांडव चले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ।